Hello, dear students. In last lecture of class 12th, chapter number 2nd, solution, we have discussed solubility of solids in the liquid. And today we are going to start solubility of gas in a liquid. So let's start. Solubility of a gas in a liquid. ठीक है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ये हम लास्ट डिस्कस किया था। सो वी कैन राइट हेयर solubility of a gas solubility of gases increases with increase in pressure. Means pressure is directly proportional to solubility. ठीक है, मीन्स जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इफ हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, हमारी बात समझ। सो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे गैस की सोलिबिलिटी को लिक्विड में पढ़ने के लिए। टेक 2 कंटेनर, हमने 2 कंटेनर लिए, ऊपर इसको एक हमने सील कर दिया है, वैक्यूम पंप की तरह लगा दिया इसके ऊपर अभी W1 वेट 1 है। इसके अंदर हमारी गैस और जो लिक्विड है वो है। जो नीचे हमारा है वो आपका सॉल्यूशन है जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड सॉल्यूशन है। जो ऊपर है वो गैस है आपकी। ठीक है, तो जैसे ही मतलब अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन चुका है, जितने पार्टिकल गैस के या सोल्यूट के सॉल्यूशन में डिजोल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट में, लिक्विड में, उतने ही यहाँ से वापस जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हमें देखना क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये हमारा W1 था और ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो उनका जो रेट ऑफ ट्रांसफ़र है लिक्विड टू गैस वो इंक्रीज हो जाएगा जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे। अब गैसेस के लिए स्पेस कम रह जाएगा। यहाँ पे गैसेस के पास स्पेस ज़्यादा था या जो एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया था, लेकिन अब हमने इसमें W1 W2 W3 वेट इंक्रीज करके इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो फिगर से हमें क्या पता लगा, गैस इन सॉल्यूशन एट प्रेशर P मतलब इस केस में सॉल्यूशन का प्रेशर कितना था, P था। ठीक है, हमारी बात समझ। और टेम्परेचर इज T। ठीक है, सिस्टम इज एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। सिस्टम इज एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हमने क्या किया इस केस में, अब देन प्रेशर इंक्रीज कर दिया हमने, देन वी इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस कंप्रेस टू ए स्मॉल वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इतना था, यहाँ पे वॉल्यूम घट के कम हो जाएगा गैस का। ठीक है, ये लिक्विड का उतना का उतना रहेगा भाई, लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिक्विड के केस में वर्क्स बहुत कम करता है। ठीक है, नेग्लिजिबल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। सो अब गैस कंप्रेस टू ए स्मॉल वॉल्यूम, गैस क्या करेगी, अब कंप्रेस कर जाएगी। सो ड्यू टू दिस इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल
पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो गया, पार्टिकल सेम है, तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्या, इसका क्या इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट करेगा, इट इंक्रीजेज rate at which the particle strike the surface of solution। ठीक है, अब जिस रेट से पहले पार्टिकल गैस के पार्टिकल लिक्विड सॉल्यूशन में एंटर हो रहे थे, अब पार्टिकल ज़्यादा होने के कारण या स्पेस कम होने के कारण पार्टिकल क्या करेंगे, ज़्यादा एंटर करेंगे, तो रेट ऑफ एंटरिंग इन द सॉल्यूशन वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, गैस का लिक्विड में। ठीक है, देन उससे क्या होगा, फिर देयर इज इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस until, कब तक, जब तक एक नया इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता, until a new equilibrium is formed where gas pressure is high। ठीक है, जहाँ गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा वो एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू दैट सोल्यूबिलिटी आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, फिर से समझिए, गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन है, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पढ़ना में। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है, यहाँ पे हमारी गैस थी, प्रेशर पी था, टेम्परेचर टी था। जैसे ही सिस्टम, मतलब कि सिस्टम डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे था, जितने पार्टिकल मीन्स सोल्यूट के एंटर कर रहे थे सॉल्यूशन में उतने ही बाहर निकल रहे थे सॉल्यूशन से। ठीक है, जैसे हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज करने के बाद गैस कंप्रेस हो जाएगी, गैस कंप्रेस होगी तो जो एरिया था गैस का वो कम हो जाएगा और वॉल्यूम, पार्टिकल पर वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। उससे क्या होगा, रेट में इंक्रीज, स्ट्राइकिंग रेट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जितने पार्टिकल ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे उतने ही सॉल्यूशन के अंदर एंटर ज़्यादा करेंगे, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक एक नया इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता। और ऐसा होने तक क्या रहेगा, आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल एंटर करेंगे सोल्यूट के, और तो मतलब आपकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब ऐसा बताने के लिए एक्सपेरिमेंटली पहला साइंटिस्ट था आपका हेनरी ने बताया। सो हेनरी was first to give quantitative relationship between pressure and solubility, between pressure and solubility of gas। ठीक है, तो हेनरी ने एक लॉ दिया, हेनरी लॉ, जिसके अकॉर्डिंग, हेनरीज लॉ, जिसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility the solubility of a gas in a liquid is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, टू द प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये हेनरी ने कहा। जो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सोल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के, वो भी किसके, गैस के प्रेशर के। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इसके बाद डाल्टन आया, उसने अपना इंडिपेंडेंट एक एक्सप्लेनेशन दी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इसी में।